चाइना के साथ भी जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आदेशों के बाद बहुत ज्यादा हलचल मच गई है। आदेश क्या है हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एलपीजी सिलेंडर स्टॉक करने का आदेश जारी किया गया है। अर्धसैनिक बलों के लिए स्कूल तैयार रखने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किए हैं ये 2 आदेश। गांदरबल में स्कूलों को खाली करने का आदेश जारी किया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं ये भी आप देखें। अर्धसैनिक बलों के लिए स्कूल खाली करने का यह आदेश है। इसके अलावा एलपीजी स्टॉक करने का भी आदेश है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 आदेश जारी किए हैं। अभी की बहुत बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, उनका कहना यह है सरकार का यह आदेश दहशत पैदा करने वाला है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। और साथ ही उमर अब्दुल्ला आगे कहते हैं इस आदेश पर सरकार को क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार ये 2 आदेश इतनी जल्दबाजी में क्यों जारी किए गए हैं। हालांकि अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि एलएसी पर जिस तरह की अनरेस्ट है, इसे ही देखते हुए ये आदेश पीओके से लगे हुए इलाकों में जारी किया गया है। ये अभी की बड़ी खबर है। आदेश का मतलब क्या है आप देखें। कश्मीर के 2 आदेश हैं, आदेशों की वजह से हलचल है। अब आप खबर को देखिए ही नहीं बल्कि खबर को समझिए भी। उसके बाद फिर से हम ग्राउंड जीरो भी आपको लेकर के चलेंगे और डिफेंस एक्सपर्ट के साथ भी बातचीत होगी। देखिए आप, पहला आदेश क्या है, एलपीजी सिलेंडर को स्टॉक करने का आदेश है। और दूसरा आदेश यह है कि फोर्सेस के लिए स्कूल को खाली करा दिया जाए। कश्मीर में इन 2 आदेशों की वजह से बहुत ज्यादा हलचल है। पहला आदेश किसने जारी किया है और दूसरा किसने, अब आप ये देखें। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का यह पहला आदेश है कि एलपीजी को स्टॉक कर लें। और गांदरबल में पुलिस ने जिला प्रशासन से यह अपील कर दी है कि जो स्कूल हैं उन्हें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के लिए पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। दूसरा आदेश ये कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर आदेश दिया गया है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के कोई डेट अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुई है, उससे पहले ही आदेश क्यों जारी किया गया। अगर ये कहा गया है कि एलपीजी का भंडार कर लें यानी कि स्टोरेज कर लें तो 2 महीने की सप्लाई हो सके, तो इसका मतलब क्या यह है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जम्मू कश्मीर में बड़ा क्या भारत चीन के साथ में जो एलएसी पर अनरेस्ट है, क्या इसे लेकर के है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ में है। इंट्रोड्यूस कर देता हूं टीवी स्क्रीन पर। जम्मू से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे साथ अजय जांडियाल हैं। घाटी के बारे में अपडेट देंगे आरिश बिलाल। आरिश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो 2 आदेश हैं एलपीजी स्टॉक करने का और दूसरा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए स्कूल कॉलेज का प्रीमाइस खाली कर लेने का, इन दोनों आदेशों के पीछे की अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, हालांकि एलपीजी स्टॉक करना कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, लेकिन गर्मियों में इस तरह का आदेश आना ये नई बात है, क्योंकि हमने देखा कि जब विंटर में बहुत बर्फबारी होती है तो यहाँ पे गैस की शॉर्टेज हो जाती है, तो उन दिनों महीनों के लिए 2-3 महीनों के लिए स्टॉक किया जाता है। लेकिन गर्मियों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का आदेश जारी किया गया है कि 2 महीने के लिए एलपीजी का स्टॉक किया जाए। और ये सबसे बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। लोग जो है, लोगों में अफवाहों का बाजार गर्म है कि क्यों इस तरह का आदेश जारी किया गया। हालांकि बताया गया है कि जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है उसके फ्रीक्वेंटली बंद होने की वजह से ऐसा आदेश दिया गया है। लेकिन गर्मियों में बहुत कम होता है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। हालांकि जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो पसियां गिराने की वजह से यह रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है लद्दाख में, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये डर है कि शायद जो भारत और चीन के दरमियान जो तनाव है तो कहीं जंग न छिड़ जाए, तो इस वजह से कहा गया है कि जो है एलपीजी का स्टॉक किया जाए। अजय जांडियाल के पास भी चलते हैं। अजय, जम्मू में हलचल क्या है इन 2 आदेशों को लेकर के? देखिए, जम्मू में इसे लेकर कोई हलचल नहीं है खास, और मगर ये है कि सरकारी विभाग में जरूर हलचल मची हुई है। जब इस जो आदेश था इसके बाद जब पब्लिक हुआ, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया में और खासतौर पे उमर अब्दुल्ला ने भी कल एक ट्वीट किया और कहा कि इसके मायने क्या है कि क्योंकि कश्मीर में 370 के बाद भी बंद रहा था, उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला रहा, तो उनका कहीं ना कहीं इस पे कहने का मतलब ये था कि क्या सरकार कुछ और ऐसा संभव समझ रही है कि आने वाले दिनों में बंद रहेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल लीडर और कर्नल दिनेश राणा, आपको क्या लगता है? आप दोनों ही लोग रहें क्योंकि आगे अनंतनाग की भी एक बहुत बड़ी खबर लेनी है और मैं चाहूंगा कि अजय जांडियाल, आरिश बिलाल, आप दोनों ही लाइव बने रहें। लेकिन उससे पहले कर्नल दिनेश नैन, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में अगर एलपीजी स्टॉक करने का आदेश जारी किया गया है, स्कूल को और कॉलेज के प्रीमाइस को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है, तो इसके पीछे वजह क्या आपको समझ में आती है? अंदेशा क्या है? क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? अगर होने वाला है तो वो क्या है? देखिए रशीद, अगर आपको याद हो तो अभी 2 हफ्ता पहले ही जो लेह और श्रीनगर की जो हाईवे है
वो सिविलियंस के लिए बंद कर दी गई थी। साफ था कि जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है आर्मी का, उसके लिए उसको रोड चाहिए और वो उसको इस्तेमाल करके अपना बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि चाइना किसी भी हालत में पीछे हटने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है और हमें एक्शन करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे कि अगर वो नहीं हटते हैं तो हम लोगों ने धावा बोलना है, उनको अपनी जमीन से बाहर, जो भी उन्होंने आगे पोजीशन चेंज की, उनको वापस अपनी पोजीशन पे भेजना है। लिहाजा कैजुअलिटीज होंगी तो स्कूल चाहिए, हो सकता है उसके अंदर हम स्टोरेज रखें या फिर अपना हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करें, और साथ ही साथ ताकि हमारी जो जनता है, खासकर कश्मीर की जनता, तो उस समय के ऊपर रोड के ऊपर जो है वो मूवमेंट्स कम हो जाए सिविलियंस का, तो जो भी उनका एसेंशियल चीजें हैं उसका स्टॉक उनको करने का बोल दिया गया है। ओके, ठीक ये है पहलू सर। मुझे नजर इसमें आ रहा है। ओके सर, ठीक है। मैं आगे मेजर जनरल जेके परिहार से अनंतनाग को लेकर के बड़ी बातचीत करूंगा, जम्मू कश्मीर और खासतौर से घाटी में आतंकियों की तादाद कम हो जाने को लेकर के बड़ी बात करूंगा। लॉन्च पैड को लेकर के जेके परिहार जी के साथ में बातचीत होगी। आरिश बिलार और अजय जांडियाल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे बढ़े आपको